नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज से उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र जो है वो शुरू हो गया है। विधानसभा का बजट सत्र 31 मई तक चलेगा। सत्र के दौरान 26 मई को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट लाया जाएगा। सदन में सरकार का बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। पहले दिन सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 1 घंटे 10 मिनट के अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां और विजन सबके सामने रखा। तो वहीं इस दौरान सपा विधायक राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाते रहे, सरकार विरोधी महंगाई और बेरोजगारी के पोस्टर लहराते रहे। विपक्ष सदन के बाहर और अंदर महंगाई, बेरोजगारी, राशन वितरण और बिजली कटौती के साथ कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा करता रहा। यहां तक कि सपा के विधायक वेल तक पहुंच गए और इसके बाद कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। हाथों में तख्तियां, पोस्टर लेकर सपा के विधायकों ने पहले ही दिन नारेबाजी कर सीएम की अपील को एक तरीके से खारिज करते हुए विधायकों ने यहां पर हंगामा किया। बता दें कि योगी सरकार 2.0 का ये पहला बजट सत्र है। 6 दिन तक ये चलने वाला है और 26 तारीख को यहाँ पर बजट योगी सरकार अपना पेश करेगी। करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का ये बजट होने की इस बार की संभावना है। लेकिन पहले दिन कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुई और आगे होने वाली कार्रवाई को लेकर सवाल ये उठता है कि क्या ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। और बड़ा सवाल ये भी है कि जब विकास की बात होती है तो विपक्ष क्यों नहीं साथ होता। क्या विपक्ष सदन की मर्यादा लांघ गया है? इसी पर आज हम बात करने वाले कुछ खास मेहमानों के साथ, उनका परिचय हम आपसे जल्द करवाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 का ये पहला बजट सत्र आज शुरू हुआ और पहले ही दिन जो है ये हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि पहले दिन अक्सर ये होता है कि राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उसके बाद श्रद्धांजलि दी जाती है दिवंगत सदस्यों को, उसके बाद इसे स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभिभाषण से शुरुआत तो हुई, लेकिन उस दौरान जो है शुरू से लेकर अंत तक सपा के विधायकों की तरफ से हाथों में पोस्टर, तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की गई। वेल तक चले गए यहाँ पर सपा विधायक। और वहीं हमारे साथ अभी फिलहाल जो है बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। जल्द ही सपा प्रवक्ता हमामद नबी जुड़ेंगे और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नावेश शिको भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। हरीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, जिस तरीके से आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और जो हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया, क्या माना जाए कि सीएम की जो अपील थी उसको विपक्ष ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया, उसका कोई असर नहीं हुआ विपक्षियों पर? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने एक बार पुनः साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी को जिस तरह से हल्ला बोल की उसकी पहचान बनी हुई है, एक अराजकता की पहचान बनी हुई है, वो उसी को उन्होंने फिर से इस्टेब्लिश करने का काम किया। जबकि आज महामहिम राज्यपाल महोदया सत्र के प्रारंभ के भाषण कर रही थी और सदन की गरिमा थी, सदन की मर्यादा थी कि सभी माननीय सदस्य महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक सुनते। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो सदन के नेता हैं, उन्होंने सदन के प्रारंभ में ही आज सभी माननीय सदस्यगणों से ये अपील किया था कि सकारात्मक होकर के और मर्यादित रूप से माननीय सदस्यगण अपने विषय रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और सरकार सभी उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में माननीय सदस्यगणों को इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू होती तो जिन माननीय सदस्यगणों ने बेल में आकर के या मर्यादित आचरण किया, उनको अपनी बात को सदन में सवाल उठा करके जो भी उनका विषय था उसको सवाल के माध्यम से सदन में उठाना चाहिए था और सरकार की तरफ से उसका उनको जवाब मिलता। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने एक जिस तरह का आचरण किया वो अपने आप में बहुत ही अशोभनीय कहा जाएगा। और मुख्यमंत्री की तरफ से एक साफ तौर पर यह भी कहा गया था कि क्योंकि अब इसका सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण होगा तो जो विधायकों का आचरण है उस पर विशेष ध्यान जनता का होगा, तो उस चीज को भी यहाँ पर नकार दिया विधायकों ने। कहीं ना कहीं अपने आप ही छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा ना कि जैसे समाजवादी पार्टी को लोग एक
हल्ला बोल ब्रिगेड के रूप में जानते हैं, तो उसी के अनुरूप उन्होंने अपना जो आज की सदन की कार्रवाई में जिस तरह का आचरण उन्होंने किया, वो उससे वही प्रमाणित हुआ। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर सपा प्रवक्ता हमामद नवी जुड़ गए हैं। हमामद नवी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपने सुना होगा बीजेपी प्रवक्ता को हल्ला बोल ब्रिगेड समाजवादी पार्टी ने पहले ही दिन अपना आचरण यहाँ पर दिखा दिया। नमस्कार प्रीति मैम, सबसे पहले मैं आपका अभिवादन करता हूँ और यहाँ मेरे बड़े भाई हरीश श्रीवास्तव जी बैठे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। नमस्कार मैडम, जैसा कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों को हल्ला बोल ब्रिगेड का जो ये उपनाम दिया है, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि अगर असत्य के खिलाफ आवाज उठाना, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से नौकरियों का घटाया जाना, लोगों के बेसिक बुनियादों पे बात न कर हाईटेक बजट को पेश किया जाना, पेपरलेस बजट को पेश किया जाना, जनता क्या करेगी हाईटेक बजट का? अपनी आवाज को अगर सदन में उठाना हल्ला बोल है, तो मुझे लगता है कि ये हल्ला बोल गलत नहीं है। नहीं तो पहले दिन तो हम सब जानते हैं ना, पहले दिन जब कार्रवाई शुरू होती है तो अभिभाषण और श्रद्धांजलि सभा के बाद वो स्थगित हो जाती है। पहले दिन तो कम से कम विधायकों को पेशेंस यहाँ पर रखना चाहिए था। प्रीति मैम, आप देखिए ना, तो जो है क्या कहते हैं, मीडिया इस बात को उठा रही, महंगाई को, बेरोजगारी को क्यों नहीं उठा रही? मीडिया पर आरोप मत लगाइए सर। कौन उठाएगा? आप खुद बताइए, इन बातों को कौन उठाएगा? कोई ना किसी को तो पहल करना पड़ेगी। आज जब ये सारी बातें वेल में उठाई गई, तभी तो आज इस बात पर डिबेट हुई, तभी तो आज जिन्होंने हल्ला बोल ब्रिगेड कहने की बात की, वरना तो इसमें नहीं। तो आप इसे एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ले रहे हैं बारे में। मैडम 71,000 रेलवे की नौकरियां खत्म कर दी गई, जिनको बिल्कुल जल्द से खत्म कर दिया गया, उस पर कौन आवाज उठाएगा? महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है प्रदेश में, उस पर कौन आवाज उठाएगा? आज जो है कहा जा रहा है सेंट्रल विस्टर प्रोजेक्ट, 16,000 करोड़ के 2 प्लेन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए खरीद लिए जाते हैं, उस पर कौन आवाज उठाएगा? कोई है आवाज उठाने वाला? 1500 नहीं। तो आप इसको हल्ला बोल ब्रिगेड को कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ले रहे हैं। 1500 कस्टोडियल डेथ हुई है पिछले 5 सालों में, उस पर अगर समाजवादी के लोग आवाज उठाते हैं तो आप उसको हल्ला बोल ब्रिगेड का नाम दे देते हैं। नहीं तो आप इसे क्या कॉम्प्लीमेंट के तौर पर देख रहे हैं क्या? नहीं, मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पर नहीं देख रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी बात से लग रहा है कि काफी ज्यादा इसको लेकर आप प्राउड फील कर रहे हैं कि हल्ला बोल ब्रिगेड है और ये हम आगे करते रहेंगे। तैयार हूँ, मैं अपने आप को गलत कहने के लिए तैयार हूँ, अगर आप ये कह दें। लेकिन नवी साहब एक बात मुझे बताइए, क्या आपको नहीं पता जब भी सत्र की कार्रवाई होती है तो पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है और श्रद्धांजलि सभा के बाद जो है नेक्स्ट डे के लिए वो स्थगित हो जाती है, तो पहले दिन इतना ज्यादा यहाँ पर जिस तरीके से धैर्य ना दिखाना, क्या इसे आप सही मानते हैं? मैम, जब 400 रुपए का सिलेंडर 440 का हो जाता था तो स्मृति ईरानी रोड पर सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी। आज वही 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का हो जाता है, फिर उसको बाद में कम करके 800। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 400 रुपए का सिलेंडर, तो हल्ला बोलना हमने किसने हल्ला बोलने की शुरुआत की? नवी साहब, ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में हो गया, ठीक है, उस पर बात होनी चाहिए। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पहले दिन क्या पेशेंस नहीं दिखाना चाहिए था? क्या पहले दिन इस तरीके का रवैया, इस ट्रेलर को देखकर आगे पिक्चर हम कैसी उम्मीद कर सकते हैं? सबसे महंगी एलपीजी देने वाला अगर आज कोई देश है दुनिया के अंदर, सबसे महंगी एलपीजी देने वाला देश आज भारत है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। अगर समाजवादी के लोग सवाल उठाते हैं तो ये उसको हल्ला बोल ब्रिगेड कह देते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? आज जो विपक्ष का रवैया सदन के अंदर पहले दिन रहा, अभिभाषण के दौरान रहा, क्या उसको आप सही मानते हैं? मैम, असत्य के खिलाफ आवाज उठाना अगर गलत बात है तो आप मुझे बताइए, कल से असत्य के खिलाफ आवाज तो आप मतलब इसे गलत नहीं मानते, आप इसे ठीक मानते हैं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिको जुड़ गए हैं। तो सर, यहाँ पर किस तरीके की उम्मीद आगे हम कर सकते हैं? एक तरीके से जिस तरीके से सपा प्रवक्ता इस चीज को ठीक मान रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है आवाज उठाना, लेकिन पहले दिन इस तरीके का व्यवहार करना, क्या ये ठीक है? और इस ट्रेलर को देखकर हम आगे पिक्चर की कैसी उम्मीद कर सकते हैं जो 6 दिन आगे सदन चलने वाला है? हाँ, देखिए, 2 चीजें हैं और आपका सवाल है और सपा प्रवक्ता का जवाब है। इन 2 चीजों में सपा प्रवक्ता सही है कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष का काम है जनता की आवाज बनना। अगर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के, तो ये उनकी ड्यूटी है और जनता ने उनको विपक्ष में भेजा है। लेकिन आपका भी अपने आप में उसका भी तर्क है
कि भाई एक परंपरा होती है और पहले दिन अभिभाषण राज्यपाल का अगर तो एक तरीका और परंपरा ये होती है कम से कम बेवजह का हल्ला और बेवजह का शोर और बिना किसी कारण के हल्ला बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि एक वहां का शिष्टाचार होता है सदन का, उसका पालन करना चाहिए। और जहां पर वक्त हो सवाल उठाने का, जहां प्रश्न उठाने का समय हो, जहां पर विरोध करने का समय हो, तो जरूर होना चाहिए। लेकिन इस बात को, इन दोनों बातों के बीच की एक बात ये भी निकलती है कि ये परंपरा तो है और सब और शिष्ट होना चाहिए, विपक्ष को उसको सवाल उठाना चाहिए, लेकिन अभिभाषण को सुनना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर इतिहास में जाइए तो शिष्ट और अशिष्ट की बात अगर की जाए तो इतिहास देखिए, किसी भी सदन का देखिए, देश की किसी भी राज्य का देखिए, उत्तर प्रदेश का देखिए, कभी भी कोई भी विपक्ष हो, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा शायद ही विपक्ष में बैठी हो कोई राजनीतिक दल। लंबे समय तक ये लोग भी विपक्ष में बैठे और उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा वनवास इन्होंने झेला है दशकों तक। तो मुझे नहीं याद है कि इस बात का भारतीय जनता पार्टी, मैंने भी बहुत ज्यादा सत्र कवर किए हैं, मुझे नहीं याद उस दौर में भी सत्र कवर किए हैं जिस वक्त अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। इतना शिष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं था, वो भी विपक्षी उसी रंग में होते थे जो आज समाजवादी पार्टी जिस रंग में नजर आ रही है। दूसरी चीज, मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि अभिभाषण से शुरुआत होती है, कैंडोलेंस होती है और उस दिन कम से कम धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि टेक्निकली अगर देखिए अभिभाषण जो होता है वो बुलंदा होता है सरकार के अचीवमेंट्स का, तारीफों का, उपलब्धियों का, और उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद विपक्ष को या जनता को भी नाकाबिले बर्दाश्त लगती हैं। अगर मुझसे कोई कहे कि मैंने आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और अगर आपने मुझे गिफ्ट दिया ही नहीं है, तो शायद आप उस परंपरा को तोड़ते हुए हम उस बात को टोकने के लिए या उसका विरोध प्रदर्शन करने लगे। क्योंकि अभिभाषण के बीच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस भाषण, एक तरीके की बात में सत्र का जो परंपरा होती है कि उसमें अचीवमेंट्स होते हैं सरकार के, और क्या सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की, जो जनता के साथ में क्या किया, जनता के जनहित में क्या काम किया, तो कुछ चीजें इसमें बड़ी ऐसी होती हैं जो विपक्ष को लगता है कि ये बातें बिल्कुल गलत हैं और उस सच्चाई का आईना दिखाने की कोशिश विपक्ष करता है जो सचमुच जनता की तकलीफें हैं और दुख दर्द है। लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि शिष्टाचार जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां की गरिमा है, वहां का एक डिकोरम है, वहां का एक प्रोटोकॉल है। हल्ला बोल आप करिए, आपका नारा है, आप विरोध करिए, लेकिन कोई कम से कम इस बात का ध्यान रखिए कि अगर अभिभाषण हो रहा है तो उसको कम से कम एक शांति से सुनिए, और उसको अगर आपको लगता है कि कुछ बिंदु ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आपको हजम नहीं हो रहे, तो आप जरूर परंपरा का पालन किया जाना चाहिए और जब बहस का वक्त हो उस वक्त मुद्दे उठाए जाने चाहिए। ये एक तरीके से एक परंपरा लोकतंत्र के अंदर होनी चाहिए। और ठीक है, यहाँ पर हरीश जी, जिस तरीके से नावेद जी कह रहे हैं कि जब, क्योंकि अभिभाषण एक तरीके से सरकार की अचीवमेंट्स को लेकर होता है और आगे का विजन जो होता है उसको लेकर होता है, तो विपक्ष का वहीं यहाँ पर जो है आपा खो जाना इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष को वो चीजें झूठी लगती हैं, इस वजह से ये हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि ये दूसरे कार्यकाल का प्रथम सत्र है और प्रथम सत्र का प्रथम दिन था। यही सारे आरोप चुनाव के पहले विपक्ष लगाता रहा, जनता ने जवाब दिया और एक मजबूत मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दिया। तो अभी पहले दिन ही कौन सी नई बात आ गई? आप जो आरोप लगाते थे जनता ने उसको जुटलाया और आपको आईना दिखाया कि देखिए आप भ्रम मत फैलाइए। देखिए लेकिन जी, आज पहला दिन था सत्र का, आपने ये भी धैर्य नहीं था कि आप माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को धैर्यपूर्वक सुनते। कोई विषय था तो आप सदन में उठाते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो नेता सदन है, उन्होंने सबसे अपील किया था कि सरकार आपके एक एक सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार है, तो उस मर्यादा का तो पालन करना ही चाहिए था। मैडम 2014 पे ऐसा तो था नहीं कि सरकार 2-3 साल चल गई है और जो कह रहे हैं उसमें विपक्ष को एतराज है। मैंने अभी चुनाव हुए कितना दिन हुआ ये सरकार दूसरे कार्यकाल का प्रथम सत्र का प्रथम दिन था, तो ऐसे में
ये कहना कि सरकार जो बात रख रही है उसमें उनको झूठ नजर आया, अरे यही बात तो आप चिल्ला रहे थे चुनाव के टाइम में, जनता ने नकारा पूरी तरह से आपको। प्रीति जी, मैं आपको बता देना तो कम से कम इतना तो धैर्य और मर्यादा होनी चाहिए। चुनाव लड़ा गया था 2014 में, जो चुनाव मोदी जी ने लड़ा था वो विकास के नाम पर लड़ा गया, लेकिन 2017 तक आते आते मुद्दे बदल गए, लोगों को धार्मिक भावनाओं के आधार पर बांट दिया गया। 2017 का चुनाव भी विकास के नाम पे नहीं लड़ा गया और 2022 का चुनाव भी काम के आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने 2017-2022 का चुनाव कब्रिस्तान और मंदिर के मुद्दे पर लड़ा। उसके बाद इन्होंने हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू से बांटने का काम किया। इन्होंने कोशिश ये की कि कैसे भी करके चुनाव का ध्रुवीकरण कराया जाए। चुनाव अगर विकास के नाम पे लड़ते, मुद्दे अगर विकास के होते, तो आज भारतीय जनता पार्टी शायद वहां नहीं बैठी होती जहां उसको बैठना चाहिए। लोगों की भावनाओं के साथ खेल के बातों की, लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे ना कि लोगों ने मैंडेट तो बीजेपी को दिया, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, इसलिए लोगों ने मैंडेट दिया। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की भोली भाली जनता की भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया, छेड़खानी करने का काम किया और हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को, उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को उन्होंने अपनी बातों के जाल में ऐसा उलझाया कि वो लोग इनके झूठी बातों में और झूठे दावों में एक बार फिर से आ गए। सिर्फ यही वजह है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से मैंडेट चुनकर आई और ये बात सच है, ये बात आप भी जानती हैं, ये बात हमारे बड़े भाई बीजेपी के प्रवक्ता श्रीवास्तव जी बैठे हैं, ये भी जानते हैं कि कितना विकास हुआ। कोरोना में कितने लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, लेकिन इनकी पार्टी का, उत्तर प्रदेश सरकार का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। क्या ये सच है? क्या ये मेरी बात को झुटलाएंगे आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर? हरीश जी जवाब क्या मानना है? नहीं, निश्चित देखिए, ये तो विपक्ष जो है उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के बार बार वही बात रिपीट करता है, बार बार जनता नकारती है, क्योंकि जनता जानती है कि आज ये वो सच किसी से छुप नहीं सकता। 21वीं शताब्दी है, सूचना क्रांति की शताब्दी है, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, छोटी बड़ी हर घटना लोगों के सामने रूबरू रहती है। तो आपका ये कहना कि विकास के नाम पे मैंडेट नहीं मिला, ये बात पूरी तरह से गलत है। मैं खारिज करता हूं सारे आपके आरोपों को। और मुझे ये लगता है कि विपक्ष का ढर्रा केवल अपने भ्रामक एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना है। अगर आप भ्रामक एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो आपको मुबारक हो, क्योंकि जनता आपको बार बार आईना दिखा रही है। लेकिन आप अगर सच को नहीं समझना चाहते तो ये आपके ऊपर है, परंतु जनता सच को समझती है और जनता उसी के हिसाब से उत्तर भी देती है। डूबता जा रहा है हिंदुस्तान, आज कर्ज में डूबता जा रहा है। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुकाबले बहुत कम हो चुके हैं। आज हम टोटल 150 लाख करोड़ रुपए का उधार वर्ल्ड बैंक से लेकर बैठे हैं। इन सब बातों पे कब बात करेंगे? इसीलिए तो वेल में जो है लोग जाकर हंगामा करते हैं, क्योंकि वो जवाब मांगते हैं, जनता जवाब मांगती है। जनता को इन चीजों का जवाब नहीं मिलता। नहीं जनता तो को हमेशा मस्जिद और मंदिर की राजनीति, विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही ना, उसमें गलत क्या है? विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, सरकार की कमियों को दिखाना। अगर जब सदन की रूटीन जब कार्रवाई हो, सदन की कार्रवाई जब प्रारंभ हो, तब आप उठाइए सवाल। किसने आपको मना किया? विकास की बात बयान करेंगे तो आप जो भी नियम है सदन के, विपक्ष को अधिकार है विरोध उसके तहत आप सवाल उठाइए। आप तो महामहिम राज्यपाल का भाषण भी नहीं सुनना चाहते। झूठे वादे और झूठी बातें कोई नहीं सुनना चाहता। विकास के जो कार्य हुए होंगे विकास के कार्यों में बात होना चाहिए, लेकिन विकास के कार्य जमीन पे दिखने भी तो चाहिए। ठीक है, तो आगे जब विकास के कार्यों पर बात होगी तो क्या विपक्ष साथ देगा, या जिस तरीके से कार्य आप आज रहा वही रहेगा रवैया? कहीं होगा तो समाजवादी पार्टी का डेस्परेशन है, उसको नहीं दिख रहा। गलत हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, कहीं पे भी गलत होगा, भारत में कहीं पे भी कोई काम गलत होगा, विकास को लेकर कोई बात नहीं होगी। धार्मिक भावनाओं के साथ भारत की गंगा जब तहजीब को जब खत्म करने का काम किया जाएगा तो विपक्ष हमेशा उस पर सवाल उठाएगा। और अगर विपक्ष सवाल उठाना छोड़ देगा, मैडम डेमोक्रेसी, लेकिन ये भी तो देखिए ना, जनता का कितना पैसा खर्च होता है, उस चीज का तो इस्तेमाल सही तरीके से जनता हित में होना चाहिए। इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते आप? मैम, तो जनता का सारा पैसा क्या एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च कर देगी भारतीय जनता पार्टी?
बेटी बचाओ बेटी अगर पढ़ाओ इस तरीके से हंगामा विपक्ष करेगा, जितना पैसा मैडम, जितना पैसा बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने में खर्च नहीं किया गया, उससे ज्यादा पैसे तो एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया गया। नहीं तो आप तो जानते हैं ना जनता का कितना पैसा खर्च होता है, सदुपयोग इस चीज का होना चाहिए ना, उसमें जहां जरूरत है वहां पर आवाज उठाइए। अगर बेवजह हंगामा करेंगे तो फिर सदुपयोग तो नहीं चल पाएगा। उठाई जा रही है, जनता की आवाज उठाने का काम किया जा रहा है ताकि जनता के पैसे का सही सदुपयोग किया जा सके, जनता के पैसे का सही सदुपयोग किया जा सके। नहीं समझ सकते जनता की आवाज उठाने का काम सदन में किया जा रहा है। गांव में बैठा जो किसान है, जो मजदूर है, वो भी इस बात को बखूबी समझता है और इसीलिए इनको जवाब देता है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनका केवल एक लक्ष्य रह गया है कि निगेटिव नैरेटिव सेट करना। आज किसानों को खेतों में मीटर लगाए जा रहे हैं मैडम, निगेटिव रिजल्ट सारे इन्हीं के खाते में आते हैं। कांग्रेस शून्य की तरफ चली गई, आपने अपने बसपा की भी वही हालत, लेकिन समाजवादी पार्टी को अभी समझ में नहीं आ रहा। जाकर उनके खेतों में, आज आप ही के अधिकारी जाकर उनके खेतों में मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? यह आपके घोषणा पत्र में वादा था मान्यवर। ठीक है मैडम, ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए इनसे। नहीं, हम यहाँ पर जिस तरीके से सत्र की आज शुरुआत हुई है उसको लेकर हम बात करें कि एक परंपरा होती है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। वो धैर्य एक यहाँ पर दिखाया जाना चाहिए राजनीतिक दलों की तरफ से, जिसके लिए जनता ने उन्हें चुना है। लेकिन वो चीज़ वहाँ पर नहीं हुई तो उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आगे फिर 6 दिन जब ये सत्र चलेगा तो उसमें किस तरीके की कार्रवाई की हम उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि अब सीधा प्रसारण भी हो रहा है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की छवि तो खराब हो रही है ना कि इस तरीके से हंगामा करके आप सत्र की कार्रवाई के समय को बर्बाद कर रहे हैं। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें सिखाई हैं। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार जी, आपका यहाँ पर मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूँगी कि अब किस तरीके से देखा जाए जो आज पहले दिन हुआ, उसके बाद आगे हम किस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं? क्या विपक्ष आगे भी इसी तरीके से मर्यादाओं को लांघता रहेगा, या विपक्ष इस चीज़ को बहुत कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ले रहा है कि आज हमने पहले दिन ही हंगामा कर दिया, पहले दिन ही हमने जनता की आवाज़ को उठा दिया, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसकी छवि खराब हो रही है? बिल्कुल मैडम, जनता के लिए आवाज उठाना पड़ेगी तो विपक्ष हमेशा बार बार उठाएगा। नवेश कुछ उठा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर शिष्टाचार भूमि को तोड़ा जा रहा है तो ये बात अच्छी नहीं। देखिए, एक बात को मैं बताना चाहूंगा कि पक्ष विपक्ष दोनों में बड़ा जोश है और दोनों के जोश का एक कारण भी है। जब जोश होता है तो कहीं ना कहीं हंगामा और जैसी स्थिति पैदा होती है, और ये बहुत कोई नई बात नहीं है। बहुत हम तो या आम जनता और पत्रकार सब सवाल उठा सकते हैं कि शिष्टाचार हो, मर्यादा लांघी नहीं जाए, लेकिन इतिहास अगर देखिए तो यहाँ चप्पलें उछली हैं, एक दूसरे को कुर्सियां मारी गई हैं, एक दूसरे को घायल किया गया है, मारपीट हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये सारे ये ट्रेंड जो चल रहा है ये खत्म होना चाहिए ना, ये चीजों को समझना चाहिए विधायकों को, मंत्रियों को, नेताओं को। लेकिन अगर आप खुद ये सवाल उठाओगी, अगर कोई बहुत शांति के साथ में और अति अनुशासन भी अगर सत्र में होगा, विधानसभा सत्र में होगा और सवाल नहीं उठेंगे और गर्मजोशी नहीं होगी, तब भी होगा ये बड़ा सूना सूना सा सत्र था। हाँ, ये जरूर होगा, मैं दोनों बातें साथ में कह रहा हूँ। सवाल उठेंगे, जोर शोर होगा, नारे होंगे, तख्तियां होंगी, ये सौंदर्य होता है, ये भी जनता की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, दोनों पक्षों में जोश है। कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी में जोश है, रिपीट हुए हैं, फिर से एक इतिहास रचा है, फिर से सरकार बनी है, उनके लोकप्रिय बिल्कुल यहाँ पर। लेकिन उम्मीद ये हम करते हैं कि पक्ष और विपक्ष जो है वो एक बेहतर बातचीत के तरीके से जो है अपनी बात रखे, सरकार भी पूरा मौका दे ताकि विपक्ष इस तरीके की नौबत जो है वो ना खड़ी करे, क्योंकि विपक्ष को भी कहीं ना कहीं डर रहता है कि समय नहीं मिल पाएगा अपनी बात रखने का, मुद्दे उठाने का। कहीं ना कहीं ये भी एक वजह यहाँ पर देखने को मिलती है कि विपक्षी दल जो है इस तरीके की हरकत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई जो है वो आज से शुरू हो गई है, लेकिन पहले ही दिन ये सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब आगामी जो 6 दिन का ये सत्र 31 मई तक चलने वाला है, अब आगे इसमें हम किस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पहले दिन का ट्रेलर हमने देख लिया, पिक्चर आगे 6 दिन की कैसी होगी उस पर यहाँ पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। क्या ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।